Hello everyone, welcome to all other Prathamic Vishwas. Myself Ashish Sharma, your reasoning faculty. So आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम. आप सभी को पता होगा कि जो वेन डायग्राम है जेके एसएसबी, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आता है. जेके एसएसबी वेन डायग्राम पूछता है. और आप देखेंगे कि जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से आपका कहीं ना कहीं सिलॉग रिलेटेड है. तो सिलॉग के क्वेश्चंस देखेंगे, ये आपका बैंकिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपके एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं आपके. तो ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे डिटेल में करेंगे कि आपको अगर दोबारा अगेन हमने वही बात की कि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. ये टॉपिक देखेंगे, ये टॉपिक भी हमारा उन्हीं में से एक है. जो आज मैं आपको चीज बताने वाला हूं वो थोड़ी सी बाकी चीजों से थोड़ा सा अलग है. आप वेन डायग्राम देखेंगे कि हम रिलेशन देखते हैं कि ऑल, सम एंड नो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. यहां पे मैं आपको बात करूंगा कि जो वेन डायग्राम है, यहां पे आपकी 3 चीजें यूज होती हैं. फर्स्ट इज ऑल, सेकंड इज सम एंड थर्ड इज नो. तो व्हाट इज ऑल, सम एंड नो? तो हम देखेंगे, हमने कोई बात की कि ऑल की बात, मैंने आपको कहा कि जितना भी जम्मू है और जितना भी सांबा है, वो सारा सांबा किसके अंदर आता है? जम्मू के अंदर आता है. तो मैंने बात कर की कि जितना भी सांबा है वो किसके अंदर आएगा? जम्मू के अंदर आएगा. ये बाहर जम्मू बना दिया, अंदर सांबा बना दिया. तो अब मैंने बोला कि जितना भी सांबा या जम्मू है वो सारा किसके अंदर आएगा? इंडिया के अंदर आएगा. तो मैंने ये यहाँ पे इंडिया बना दिया. तो अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल में हमने बात की कि जितना भी है, यहाँ पे ऑल की कंडीशन हम कैसे बिठाते हैं, ऑल की डायग्राम कैसे बनते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि जितना भी सांबा है वो किसके अंदर आएगा? जम्मू के अंदर आएगा. और जितना भी जम्मू है वो किसके अंदर आएगा? इंडिया के अंदर आएगा. पहली चीज. सेकंड चीज हमने बात की कि सम की. तो सम की डायग्राम कैसे बनती है? मैंने आपको यहां पे कहा कि कुछ, यहां पे मैंने बात कर दी आपकी कि यहां पे मैंने बात की कि कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं. ये स्टेटमेंट कह रही है. स्टेटमेंट ने कहा कि कुछ पेन पेंसिल है. तो मैंने यहां पे कुछ बना दी डायग्राम कि कुछ पोर्शन ये है, कुछ सैंडविच बर्गर है. तो मैंने यहां पे बना दी डायग्राम कि कुछ सैंडविच बर्गर है. ओके. तो सम की हमेशा जो डायग्राम आएगी वो इस टाइप की आएगी. जो ऑल की डायग्राम आएगी वो कैसे आएगी? वो इस टाइप की आएगी. एंड नो की जो डायग्राम आएगी, वो नो की डायग्राम कैसे आएगी? नो की डायग्राम में कहते हैं, नो के डायग्राम में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है. अगर मैंने ए और बी की बात की तो यहां पे लिखा है नो ए इज बी, नो ए इज बी. तो मैंने यहां पे क्या बना दिया कि ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है. अब यहां पे देखेंगे कि हमारे टोटल 10 केसेस आएंगे. ध्यान से देखना ये चीज जो बता रहा हूं मैं आपको. हमारे टोटल 10 केसेस आएंगे. ये 10 केसेस आप देखेंगे तो 10 केसेस के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा. बस ये 10 केसेस अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल लेंगे. स्टार्ट करते हैं. जो हमने आपको बात की कि जो 10 केसेस दिखेंगे आपको, सो 10 केसेस आप देखेंगे कि जो सबसे पहला केस आता है, हमने बात की कि यहां पे 3 चीजें दिखेंगी, ऑल, सम एंड नो. सिलॉग इज डिफरेंट. वहां पे सम नॉट की कंडीशन आएगी, सम की आएगी, वो डिफरेंट है बिल्कुल. वहां पे आपको स्टेटमेंट पूछी जाएगी, कंक्लूजन पूछा जाएगा. यहाँ पे कुछ नहीं है. 3 आपको दे देगा कि एनिमल, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इन तीनों में क्या रिलेशन है. तो 4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि इनकी डायग्राम कौन कौन सी बन सकती है. तो यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहला जो केस है, मैंने बात की ऑल, सम एंड नो. ऑल, सम एंड नो की बात. ऑल, सम, नो की जब मैंने बात की, अब मैंने क्या किया, ऑल की डायग्राम्स देखी. ध्यान से देखना, सुनना.
3 आपकी ऑल की डायग्राम्स होंगी, 3 सम की होंगी, 3 नो की होंगी, और लास्ट तीनों का मिक्सचर। अगेन 3 ऑल की मैं डायग्राम्स बना रहा हूं। ऑल की कौन कौन सी बन सकती है? ऑल ऑल ऑल, जब तीनों चीजें ऑल की हो। सेकंड ऑल ऑल सम, सेकंड थर्ड ऑल ऑल नो। ओके, यहां पे मैंने 3 डायग्राम्स बनाई। अब 3 लिखे हैं ऑल ऑल ऑल। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने भी आपसे बात की जम्मू सांबा इंडिया, तो कैसे डायग्राम थी 3 ऑल की? ऑल ऑल के अंदर ऑल एंड ऑल, ये ऑल 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 की डायग्राम बन गई। नेक्स्ट मैंने बात की कि ऑल ऑल सम की। ध्यान रखना ये ऑल 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 सम एंड ऑल ऑल नो, इसकी 3 डायग्राम्स होंगी। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ऑल ऑल सम या ऑल ऑल नो की कैसे बन सकती है, तो हम क्या करेंगे? उल्टा स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? सम की कंडीशन बना दी, ये सम हो गया। सेकंड चीज कि मुझे 2 ऑल चाहिए। 2 ऑल का मतलब है कि इसके साथ भी ऑल चाहिए, इसके साथ भी ऑल चाहिए। अगर मैं इसके साथ अलग बनाऊं, इसके साथ अलग बनाऊं, वो 4 डायग्राम्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, तो मुझे 3 डायग्राम्स में 2 ऑल चाहिए, एक सम। ये एक सम हो गया। अब दोनों के ऊपर मुझे ऑल चाहिए था, ये मैंने नेक्स्ट बना दी। थर्ड ऑल ऑल नो, यहाँ पे मैंने क्या किया? ये नो की आगे डायग्राम कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अब मेरे को 2 ऑल चाहिए, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो मैंने ये डायग्राम बना दी। पहले नो बनाया और इन दोनों के ऊपर ऑल आ गया, इसके ऊपर भी ऑल आ गया, इसके ऊपर भी ऑल आ गया। ये 3 कंडीशंस आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने बात की ऑल ऑल के बाद सम सम की, तीनों सम की डायग्राम, फिर सम सम ऑल की डायग्राम, सिक्स इज सम सम नो की डायग्राम। सम 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 का क्या मतलब है? कि इसकी डायग्राम ऐसे आ जाएगी। सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है? उल्टा लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ऑल बनाएंगे। ऑल की क्या कंडीशन? ये ऑल की आ गई, ये आपकी हमेशा ऑल की आती है। ऑल के बाद मेरे को 2 सम चाहिए, यानी कि इसके साथ भी सम चाहिए, इसके साथ भी सम चाहिए। मैंने ये डायग्राम बना दी, ये बन गई आपकी सम सम ऑल की। अब मेरे को क्या चाहिए? नो। सबसे पहले मैंने नो बनाया, ये नो की डायग्राम हो गई। अब मुझे इसके साथ 2 एस चाहिए, 2 सम चाहिए। तो मैं सम कैसे बना सकता हूं? अब ये इसके साथ भी सम हो गया और इसके साथ भी सम हो गया। ये आपकी कितनी होगी? 6। नेक्स्ट 7 8 9। अब यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे हमने किसकी बात की? ऑल 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 की हो गई, सम सम की हो गई। अब नो नो की, नो 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 सम, नो नो ऑल। जब नो 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 की बात करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? नो की डायग्राम, ये नो, ये नो और ये नो, यानी कि इन तीनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर मैं बात कर दूं ह्यूमन बीइंग की, फिर उसके बाद मैं आपको बात कर दूं एनिमल्स की और बोर्ड की, तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोर्ड अलग चीज है, तो तीनों का रिलेशन क्या आ जाएगा? नो का रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नो नो सम की, तो नो नो जब सम सबसे पहले सम चाहिए, ये सम बना दी मैंने, ये सम बना दिया। अब सम के बाद मेरे को क्या चाहिए? 2 नो चाहिए, यानी इसके साथ भी नो, इसके साथ भी नो, तो मैंने ये डायग्राम बना दी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है? ऑल बनाना है। यहां पे मैंने ऑल बना दिया। ओके, इस ऑल के बाद मेरे को क्या बनाने हैं? 2 नो बनाने हैं। तो 2 नो कैसे मैं बनाऊंगा? अब इसके साथ भी नो हो गया और इसके साथ भी नो हो गया। सो ये होगी आपकी 9 डायग्राम्स। अब लास्ट जो आपकी डायग्राम रहेगी वो किसकी आएगी? नो ऑल सम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? यहां पे ये ऑल भी हो गई, ये सम भी हो गया, ये नो नो भी हो गया। अगेन थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करूंगा ये चीज। सबसे पहले मैंने ये ऑल बना दिया, ये ऑल हो गया, ये आपका इन दोनों में सम भी हो गया,
और इसका लिखेंगे नो भी हो गया। तो तीनों डायग्राम में आपका ये क्या आ गया, नो, ऑल एंड सम। अगर ये आपको ये 10 डायग्राम्स याद हैं तो आई श्योर गारंटी स्टूडेंट्स कि ये आपका ये टॉपिक बिल्कुल ईजी रहने वाला है, और ये गारंटी है कि आपका ये 5 सेकंड में निकलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे यहां पे, तो यहां पे जब आप टॉपिक्स देखेंगे, सबसे पहला मैंने लिया है, आपको क्वेश्चन में क्या आएगा कि ये डायग्राम दे दी है, सॉरी ये आपको गिवन दे दिया है, मेल डॉक्टर और ब्रदर, इनमें कौन सा रिलेशन होगा। तो आपको इन डायग्राम्स में से ऑप्शंस मार्क करने हैं, ए, बी, सी और डी। सो अब मैं वो जो मैंने आपको 10 रूल्स बताए हैं, वो 10 रूल्स क्या हैं, ध्यान से देखना। अगर आपको वो 10 डायग्राम्स याद हैं तो आपको मैं अगेन कह रहा हूं कि इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले यहां पे मेल और डॉक्टर्स, इनका कोई रिलेशन है? जी है। कुछ मेल डॉक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ की बात की, सभी नहीं होंगे, सभी डॉक्टर्स मेल नहीं है। तो यहां पे कुछ की बात की तो यहां पे क्या आ जाएगा, सम, ये सम का रिलेशन आ गया। पहले मैंने इन दोनों का देखा, फिर इन दोनों का देखा, फिर इन दोनों का देखा। अब डॉक्टर्स और ब्रदर्स का कोई रिलेशन है? जी, कुछ डॉक्टर्स ब्रदर हो सकते हैं कि 2 भाई दोनों हैं जो डॉक्टर हैं, तो कुछ का, सभी नहीं, ना ऑल आ सकता है ना नो। तो यहां पे कौन सी कंडीशन आ सकती है इन दोनों में भी, सम की। एंड लास्ट, मेल्स एंड ब्रदर्स। ओके, एक चीज और, जब ही आप सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे तो तीनों कंडीशंस ले आएंगे कि ऑल की कंडीशन लगती है, देन सम की कंडीशन लगती है, देन नो की कंडीशन लगती है कि नहीं लगती है। मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले यहां पे मैंने ऑल की चेक की। जब भी आप ऑल की कंडीशन चेक कर रहे हैं तो आप देखो कि दोनों में से एक जगह सेटिस्फाई होना चाहिए। ध्यान से, कि जितने भी मेल्स हैं वो सारे ब्रदर्स हैं, जितने भी मेल्स हैं वो सारे ब्रदर्स हैं, नो। बट जितने भी ब्रदर्स हैं वो सारे मेल होंगे, जितने भी ब्रदर्स हैं, जितने भी भाई होंगे वो सारे ऑब्वियसली मेल्स ही होंगे। तो ऑल ब्रदर्स आर मेल्स, यस। तो यहां पे इनमें क्या कंडीशन बनेगी, इन दोनों में ऑल। तो अब वापस हम वही बात करेंगे कि ये कौन सा रिलेशन हुआ, सम सम ऑल। तो सम सम ऑल, तो ऑल बनाया, और इसके साथ मेरे को 2 सम भी चाहिए, तो 2 सम ये। तो यहां पे देखेंगे कि आंसर इज ऑप्शन ए। तभी मैंने आपको बोला कि आपको अगर ये चीज पता है, ये 10 डायग्राम्स आपको पता होंगी, तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। तो जल्दी से आप एक काम करें, जैसे ही हम ये टॉपिक होता है, आप यहां से पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज करें, जो 10 डायग्राम्स हैं आप दोबारा से उन्हें कॉपी पे बनाएं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे सिंगर गर्ल्स। कुछ गर्ल्स सिंगर हो सकती हैं, सारी की सारी गर्ल्स सिंगर होंगी, नो। सारे के सारे सिंगर्स गर्ल्स होंगी, नो। ऑल की कंडीशन नहीं आई। अब सम की कंडीशन, कुछ गर्ल सिंगर हो सकती हैं, यस। यहां पे सम की कंडीशन आ गई। कुछ गर्ल्स एथलीट हो सकती हैं, सारी की सारी नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं, तो अगेन सम। कुछ सिंगर एथलीट्स हो सकते हैं, बिल्कुल, जितने भी सिंगर्स होंगे जरूरी नहीं है कि उनको कुछ और पैशन नहीं हो या कोई और हॉबी नहीं हो या कुछ आता नहीं हो, तो कुछ एथलीट्स सिंगर हो सकते हैं, ओके। कुछ एथलीट सिंगर हो सकते हैं, तो अगेन इनमें कौन सा आ जाएगा रिलेशन, सम का। तो 3 सम की अगर हम बात करें तो उसकी डायग्राम कैसे बनती थी, तीनों सम सम सम। तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहां पे बात की कि कुछ क्लोथ्स फ्लावर हैं। क्लोथ्स और फ्लावर में कोई रिलेशन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहां पे मैंने बात कर दी नो की। कुछ फ्लावर्स व्हाइट हैं, यस, व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, तो कुछ फ्लावर्स व्हाइट हो सकते हैं। ऑल फ्लावर्स आर व्हाइट, जितने भी फ्लावर्स हैं सारे व्हाइट हैं, नो। कुछ की बात हुई तो यहां पे सम का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट, कुछ क्लोथ्स व्हाइट हैं, बिल्कुल, सारे के सारे क्लोथ्स व्हाइट नहीं हो सकते, बट कुछ क्लोथ्स व्हाइट हो सकते हैं। तो अगेन यहां पे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, यहां पे सम की आ जाएगी। अब यहां पे देखेंगे कौन सा रिलेशन आ जाएगा, सम सम नो का। तो नो में हम डायग्राम कैसे बनाते थे, ये रहा नो, और नो के बाद हमें क्या चाहिए था कि सम चाहिए 2, तो दोनों के साथ ये सम आ जाएगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पे देखेंगे
ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे क्या था, कुछ सिंगर्स एथलीट हैं, कुछ एथलीट्स गर्ल्स हैं और कुछ सिंगर्स गर्ल्स हो सकती हैं। तो सम की अगेन डायग्राम आपकी ये आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ स्पोर्ट्स फुटबॉल है। ध्यान से इन चीज को ध्यान से देखना। लिजर्ड का हमें पता है ना फुटबॉल से कोई रिलेशन है ना स्पोर्ट्स से कोई रिलेशन है, तो ना ही इसका इससे कोई रिलेशन है ना ही इसका इससे कोई रिलेशन है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में नो नो आ रहा है। अब हम बात करते हैं पहले दोनों की। हमने आपको ये बात कहा कि सबसे पहले आप ऑल का रिलेशन चेक करेंगे, ऑल के बाद सम का रिलेशन चेक करेंगे। तो ऑल का जब मैंने रिलेशन चेक किया कि जितने भी मतलब स्पोर्ट्स हैं, हर स्पोर्ट्स में फुटबॉल आता है, बिल्कुल आता है। फुटबॉल किसके अंदर आता है, स्पोर्ट्स के अंदर आता है। तो ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, ऑल की। ये हमने बात की, ये सारे स्पोर्ट्स हैं। यहाँ पे फुटबॉल भी होगा, यहाँ हॉकी भी होगा, यहाँ पे बास्केटबॉल होगा, टेनिस होगा, लॉन टेनिस होगा। तो सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के अंदर आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर ये कौन सी कंडीशन रहती थी, ऑल की। तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, ऑल की। तो नो नो ऑल, यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो नो ऑल। ये डायग्राम, तो ये डायग्राम कैसे बनाते थे, सबसे पहले लास्ट में सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ये ऑल आ गया। अब मुझे इसके साथ क्या चाहिए थे, नो चाहिए। कितने, एक और दो। मेरे को इसके साथ भी नो चाहिए, इसके साथ भी नो चाहिए। तो ये मैंने ये डायग्राम बना दी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से आंसर कर दें। इसमें बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। जस्ट देखा, सम सम नो नो सम सम, जो भी आएगा जस्ट आंसर क्लिक। ओके, क्रिमिनल्स एंड थीव्स, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। कुछ क्रिमिनल थीव्स होंगे या सारे क्रिमिनल थीव्स होते हैं, सारे क्रिमिनल थीव्स हैं, नो। बट सारे थीव्स हैं, जो जितने भी चोर हैं तो सारे क्रिमिनल्स होंगे, ऑब्वियसली। जो थीव्स की वो आती है, कैटेगरी आती है, वो क्रिमिनल्स के अंदर ही आती है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ जाएगा। थीव्स और जज, थीव्स चोरों का और जज का कोई रिलेशन है, नो, दोनों अलग अलग हैं। यहां पे देखेंगे नेक्स्ट, क्रिमिनल और जज का कोई रिलेशन है। अब अदालत को छोड़ के वहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों का देखेंगे कि जज और क्रिमिनल दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। तो यहां पे भी कौन सा रिलेशन आ जाएगा, नो। अब यहां पे देखेंगे नो नो ऑल की डायग्राम, नो नो ऑल। तो सबसे पहले ऑल की डायग्राम ऐसे बनती थी और नो की, दोनों के साथ मुझे नो चाहिए, तो ये डायग्राम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेल्स डॉक्टर्स ब्रदर, अगेन क्वेश्चन शायद से रिपीट है। ओके, देख लेते हैं। कुछ मेल्स डॉक्टर हैं, कुछ मेल्स डॉक्टर होंगे, कुछ हो सकते हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स मेल नहीं हो सकते। कुछ डॉक्टर्स ब्रदर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स ब्रदर हो सकते हैं। कुछ मेल्स ब्रदर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बट सारे के सारे ब्रदर्स मेल होंगे, जितने भी भाई हैं वो ऑब्वियसली सारे मेल के मेल होंगे। तो यहाँ पे ऑल का कनेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बात कर दी सम सम ऑल की। सबसे पहले ऑल बनाया, ऑल के साथ मेरे को दो सम चाहिए, यानी कि इसके साथ भी और इसके साथ भी। सो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ओके, ये डिफरेंट टॉपिक है, ये आप देखेंगे आपको सी सेट में क्वेश्चन दिखेगा। ये टॉपिक आपका काफी जगह दिखेगा। इस टॉपिक को अगर हम रीड करें, यहां पे मैंने क्या कर लिया, यहां पे मैंने ये कुछ डायग्राम बना ली, यहां पे मैंने कुछ लिख लिया, यहां पे मैंने लिख लिया ओके। यहाँ पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे मैंने आपसे बात कर ली कि यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि ऐसे कौन से दो हैं जो पिज़्ज़ा और बर्गर कॉमन हैं। यहाँ पे आपने बोला कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है जो ये वाली, जो ये डायग्राम है आपकी। तो यहाँ पे आपको क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इस चीज को छोड़ के
सैंडविच के पोर्शन को छोड़ के मैंने आपको कहा ऐसे दो कौन कौन से कॉमन हैं। यहाँ पे आपने बोला सर बर्गर और पिज्जा में मेरे को दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। देन मैंने आपको पूछा अच्छा मेरे को बताओ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सैंडविच भी खाते हैं और पिज्जा भी खाते हैं, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने आपको बोला कि ऐसे दो कौन से कॉमन हैं जो बर्गर भी खाते हैं और सैंडविच भी खाते हैं, आपने बोला मेरे को सर 5 आ जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरे को ऐसा बताओ कि जो सिर्फ बर्गर खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, तो आपने बोला कि सिर्फ जो सिर्फ बर्गर खाते हैं और जो कुछ नहीं खाते हैं तो वो आ जाएंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन। वीडियो रुक गई थी तो जिसकी वजह से वीडियो कंप्लीट हो गई थी, वो थोड़ा सा ट्रबल आ गया वीडियो में। सो इस चीज़ को हम दोबारा से चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने बात की थी कि अगर मैं सिर्फ सैंडविच की बात करूँ तो सैंडविच कौन सा आ जाएगा पोर्शन, वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा सिर्फ सैंडविच की। अगर सिर्फ मैं बर्गर की बात करूँ तो वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा जो सिर्फ बर्गर खाते हैं, और जो पिज़्ज़ा खाते हैं वो कौन सा आ जाएगा, वो आपका ये पोर्शन आ जाएगा। आई होप सबको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर मैं बात करूं कि जो तीनों खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, पिज्जा भी खाते हैं और सैंडविच भी खाते हैं, तो सर अगर 3 की बात करूं तो बर्गर और पिज्जा ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो ये दोनों खाते हैं। अगर मैं 5 की बात करूं तो सैंडविच और बर्गर ये दोनों का आ जाएगा। 1 किसका आएगा कि 1 इन दोनों के बीच में है, तो पिज्जा और सैंडविच में 1 आ जाएगा। और जो तीनों खाते हैं वो कौन सा आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम वापस क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, सबसे पहले था यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स 3 चीजें दी हैं, एक लिटरेट, अनएम्प्लॉयड एंड विलेजर्स। यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 2 टाइप की पॉपुलेशन होती है, एक अर्बन एक रूरल। एक रूरल जो विलेजेस में रहती है, गांव में रहती है, और ये अर्बन जो सिटी रहती है। नेक्स्ट एम्प्लॉयड की बात करूं, एक होते हैं एम्प्लॉयड, एक होते हैं अनएम्प्लॉयड। तो जेकेएसएसबी स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज को समझ पाएंगे। सो नेक्स्ट चीज देखेंगे कि लिटरेट, नेक्स्ट एक होते हैं लिटरेट, एक होते हैं इलिटरेट। सो क्वेश्चंस देखेंगे हम किस टाइप के हैं। ये जो आपका रेक्टेंगल है ये क्या शो कर रहा है, विलेजेस को शो कर रहा है। जो ट्राइंगल है किसको शो कर रहा है, अनएम्प्लॉयड को। एंड लिटरेट इज दिस वन, सर्कल। अब नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे चीज बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है कि जितने भी आपके ट्राइंगल्स के अंदर आएंगे वो एम्प्लॉयड होंगे, तो और जो सर्कल के अंदर आएंगे वो कौन होंगे, लिटरेट होंगे। अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से हैं जो अनएम्प्लॉयड भी हैं और लिटरेट भी हैं, तो इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा आएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं विलेजर्स की और अनएम्प्लॉयड की कि इन दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर सेम लिटरेट और विलेजर्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बैक टू क्वेश्चन, हमें सबसे पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर मैं विलेजेस की बात करूं तो यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ विलेजेस की अगर मैं बात करूं, विलेजेस में कौन से थे, तो रेक्टेंगल में जितने भी सारे विलेजेस वाले हैं, तो मैं इन सबको काउंट करूंगा। 20 + 10 30, 30 + 9 39, 39 + 4 43 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की सबसे पहले अगर बात करूं, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट विलेजेस आर, लिटरेट ये हैं, तो लिटरेट विलेजेस की अगर मैं बात करूं कि जो लिटरेट और विलेजर्स, ध्यान से सुनना, लिटरेट आपकी अलग टर्म है, विलेजर्स आपकी अलग टर्म है। जो लिटरेट पोर्शन है ये सर्कल वाला पोर्शन आ जाएगा, और जो आपका नेक्स्ट पोर्शन जो यहाँ पे देखेंगे, एक पोर्शन आपका ये है और एक आपका पोर्शन ये है। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो यहाँ पे आप कॉमन देखेंगे, आपका कॉमन कौन सा दिखेगा, यहाँ पे आपको जो कॉमन दिखेगा वो यहाँ आ जाएगा आपका ये पोर्शन, और इन दो पोर्शंस में तो 4 और 9 कॉमन आ जाएगा, तो 4 + 9 13, 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्वेश्चन की कि यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको लिटरेट भी निकालने हैं, अनएम्प्लॉयड भी निकालने हैं और अर्बन भी निकालने हैं। अब मैंने यहाँ पे बात की सबसे पहले लिटरेट की, लिटरेट ये हो गए, सर्कल क्वेश्चन हो गया, जो सर्कल में आ रहे हैं वो। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड कौन सा आगे, ये ट्रायंगल वाले आगे, ट्रायंगल और सर्कल आ गया अभी। नेक्स्ट बात की है अर्बन की, ये जो ट्रायंगल के ये रेक्टेंगल के अंदर हैं ये कौन से हैं, विलेजर्स यानी कि रूरल। तो इनको अगर मैं हटा दूं तो जो बाकी बचे वो अर्बन होंगे,
सर होंगे। तो मैं इसके अलावा जो बाकी बचे हैं वो अर्बन है, तो अब मेरे को कौन कौन सा निकालना है, अर्बन कौन से, लिटरेट और अनएम्प्लॉयड। तो लिटरेट और अनएम्प्लॉयड, तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो मेरे को क्या कॉमन दिखेगा, 12। सो 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट बात कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स। विलेजर्स की बात कर रहा है कौन, जो इलिटरेट हैं और अनएम्प्लॉयड हैं। ये थे आपके लिटरेट, इसको छोड़ के पीछे हमारे पास यही बचे 3। इस सर्कल को जितने भी हैं इनको छोड़ के, ये लिटरेट हमें क्या निकालना, इलिटरेट, इनको छोड़ के वापस बचे ये लिटरेट हो गए। तो इनमें से हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा कॉमन है। सो 10 इज द कॉमन है, तो 10 इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ये वेन डायग्राम के आपके क्वेश्चंस रहे, जो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये सी सेट में क्वेश्चंस, इस टाइप के सी सेट में क्वेश्चंस आते हैं, जेकेएसएस भी पूछ लेता है, बट जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने बात की, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि मैक्सिमम जेकेएसएस भी हर एक पेपर में, वो चाहे कोई भी पेपर हो, एग्जाम हो, तो हर एक पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 4 ऑप्शंस दे देता है, ऊपर आपको पैटर्न पूछता है कि इसका कौन सा पैटर्न बन सकता है। जो हमने 10 डायग्राम्स की हैं वो आप कॉपी पेस्ट दोबारा से ट्राई करें, तो उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक रहा वेन डायग्राम का। सो थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने के लिए। सो प्रथम एक विश्वास को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।